क्या कभी ऐसा होता है कि जो चीज जैसी दिखती हो वैसी हो भी? ऐसा लगता है इतने ब्रेन एवोल्यूशन के बावजूद भी इंसानी दिमाग इल्यूजन से हार जाता है। मेकअप मैजिक से लेकर टैटू आर्टिस्ट तक सब आपको चौंका देंगे। पेश है आपके सामने ऐसे आर्टिस्ट जो कि इल्यूजन के मास्टर हैं। मेकअप आर्टिस्ट को आर्टिस्ट क्यों कहते हैं, इसका भी एक रीजन है, लेकिन फिर भी अगर आपको डाउट है तो मिमी चोई का वर्क देखने के बाद बिल्कुल नहीं रहेगा। ये वैंकूवर बेस्ड मेकअप मेस्ट्रो आपकी आंखों को खुद में और आंखें लगाकर बेवकूफ बना सकती हैं, और व्यूअर्स इनके मेकअप क्रिएशन को देखते ही रह जाते हैं। इनके मेकअप ट्रीट फॉर आई होते हैं, लेकिन ब्रेन के लिए पजल होते हैं, जो कि सबको सिर्फ इल्यूजन से नहीं बल्कि टैलेंट से भी चौंका देते हैं। ये रियलिस्टिक शेडो, हाईलाइट्स और रिफ्लेक्शंस क्रिएट कर सकती हैं, और वो भी गजब की डिटेल्स के साथ। एग्जाम्पल के लिए इसे देखिए, ये ट्रिपी शॉट पीछे के पेटेंट बैकग्राउंड से कोमोफ्लाज हो रहा है और एक भी बॉल अपनी जगह से बाहर नहीं है। इनके मिरर इमेज भी फ्लॉलेस है। इवन अपना बर्थ मार्क भी इन्होंने एकदम एग्जैक्ट बनाया है। डिटेल्स देखिए फिर, चाहे वो उनके सर के होल हो, कस्टमाइज्ड लेग्स, ढेर सारी आंखें या फिर बर्गर ही क्यों ना हो। मिमी चोई ने अपनी ब्यूटीफुल लेकिन बेजार मेकअप क्रिएशन से हम सबको 2 बार सोचने पर मजबूर कर दिया भाई। मिमी की ही लाइन में अपनी मेकअप स्किल्स से हम सबको चौंका रही हैं डैन यून, साउथ कोरिया की 25 साल के आर्टिस्ट। ट्रिपी आर्ट इल्यूजन से लेकर पीस ऑफ आर्ट तक बनाने में डैन ही हैं ब्रश को पकड़ने वाली, और ये एक छुपी रुस्तम है। किसी रंग बदलने वाले गिरगिट की तरह उनका काम भी कोमोफ्लाजिंग कैपेसिटी रखता है। लेकिन ये ऐसा करती कैसे हैं? वेल, ये सीक्रेट तो डैन ने अभी भी एक सीक्रेट बनाकर रखा है, लेकिन इसको देखकर आप इसको बनाने के प्रोसेस के बारे में अंदाजा लगा सकते हैं। वो शायद पहले पिक कर लेती हैं और फिर उसको फेस पर मेकअप से बना देती हैं, या फिर हो सकता है सेम एक्सपर्ट इफेक्ट के लिए वो मिरर का यूज करती हूँ। ऐसे अनइवन जगह पर ऐसे एंगल्स को एकदम सही तरीके से बनाना और इतना कन्विंसिंग बनाना पेपर पर कुछ बनाने से बहुत ही अलग है। एंड थैंक्स टू हर स्किल्स, डैन ने कई बड़े लोगों के साथ में काम किया है। क्या कभी कोई छोटी सी कंपनी एप्पल का नाम सुना, या फिर एडिडास? मुझे तो लगता है कि अगर मार्वल की अगली फैंटास्टिक फोर मूवी में इनको काम मिल जाए तो ये भी कोई चौंकाने वाली बात नहीं होगी, है ना? अरे बाप रे, अब ये कहाँ चली गई? जहां ज्यादा मेकअप आर्टिस्ट जब अपनी मेकअप स्किल्स दिखाते हैं तो फेस का यूज करते हैं, लेकिन लीशा सिम्पसन ऐसा नहीं करती। नहीं 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 नहीं, लीजा सिम्पसन नहीं, लीशा। वो अपने हाथ को ही कैनवस की तरह यूज करती हैं। ये शेप शिफ्टिंग जहां लीशा की इमेजिनेशन जाए वहां तक जा सकती है। ब्यूटीफुल टू लेस ब्यूटीफुल। लीशा के क्रिएशंस बहुत ही सुंदर होते हैं, और सब में सिर्फ बॉडी पेंट, ब्लैक बैकग्राउंड और ऑफ कोर्स एक खाली हाथ होता है। रोज एक नए आर्म एजिंग इल्यूजन्स बनाती हैं, और लीशा वाकई बड़ी मेहनत करती हैं भाई। ये तो कहने की जरूरत नहीं है कि डिज्नीलैंड चाहे बड़े हो या बच्चे सभी की फेवरेट डेस्टिनेशन है, और अपने सभी वंडर्स के साथ ही ऐसी जगह है जहां पर मैजिक रियल लगने लगते हैं, सिर्फ वॉल्ट डिज्नी के रियल लाइफ वंडरलैंड को छोड़ के, क्योंकि वहां तो सच में मैजिक हो रहा होता है भाई, और यही मैजिक ट्रिक्स आपके दिमाग से खेलती हैं। यहाँ मैं अपने आप को क्लियर करना चाहूंगा कि जब मैं मैजिक की बात करता हूँ तो मेरा मतलब है फोर्स्ड पर्सपेक्टिव। ये कोई पोशंस या स्पेल नहीं है, बल्कि हाथों की सफाई है, जिसने बड़े और बच्चों को भी सदियों से अट्रैक्ट किया है। अलग अलग आर्किटेक्चुरल टेक्निक से डिज्नी ऐसे बिल्डिंग्स बनाता है जो कि जितनी हैं उससे कहीं ज्यादा बड़ी और दूर दिखाई देती हैं। एग्जाम्पल के लिए ये फेमस कैसल लीजिए। इस स्ट्रक्चर के टॉलर पार्ट्स पर ब्रिक्स, विंडो और बाकी सभी चीजें साइज में बाकी से छोटी होती हैं, और यहीं आपकी आंखें धोखा दे जाती हैं। आप मान लेते हैं कि कैसा आसमान छू रहा है, और यही इसकी हाइट का इल्यूजन है, और इसमें मिलियंस खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैं ऐसी मेकअप टेक्निक यूज करूँ तो क्या मेरा सिर छोटा दिख सकता है, या फिर मैं लंबा लगने लगूंगा? एनीवे, वॉल्ट डिज्नी की तरह माइकल पॉल स्मिथ, जो कि एक फोटोग्राफर हैं, उन्होंने भी फोर्स्ड पर्सपेक्टिव से एक अलग ही फिक्शनल दुनिया बना दी, लेकिन थोड़ी सी छोटी। 2018 में मरने से पहले माइकल ने अपनी जिंदगी के 25 साल एल्गिन पार्क बनाने में लगा दिए, जो कि एक फिक्शनल 20th सेंचुरी टाउन है। और उनके खुद के लेंस से तो आपको कुछ भी सस्पिशियस दिखाई नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप इसे थोड़ा सा जूम करके देखें तो कुछ नोटिसेबल दिखेगा। दिखा क्या? ये इल्यूजन कितना सिंपल है, लेकिन माइकल ने इसे फ्लॉलेस तरीके से बनाया है। सिर्फ इतना ही नहीं, माइकल ने तो कार मॉडल भी खुद अपने हाथों से बनाए, और वो डिटेल्स पर इतना ध्यान देते हैं कि आपको कभी शक ही नहीं होगा। फोटोग्राफी में फोर्स्ड पर्सपेक्टिव कोई नई बात नहीं है। ये बात आप किसी भी इंसान से पूछ सकते हैं जो लीनिंग टावर ऑफ पीसा गया हो, लेकिन हर फोर्स्ड पर्सपेक्टिव फोटोग्राफी सक्सेसफुल बिल्कुल भी नहीं होती। कीप ट्राइंग बडी। म्यूजियम ऑफ इल्यूजन आपके नॉर्मल पुरानी बोरिंग म्यूजियम जैसा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है मेरे दोस्त। इन इनसेंट डिसेप्टिव वर्ल्ड में घुस जाइए और दुनिया असल में कैसी है उसको भूल जाइए। अच्छी बात यह है कि दुनिया भर में 34 लोकेशंस हैं और बहुत सारी और जगह खुलने वाली हैं। आपको इस म्यूजियम को अपने लोकल में ढूंढने में मुश्किल नहीं होगी। इस म्यूजियम का एक सबसे अट्रैक्ट करने वाला जो आर्ट है उसका नाम है हेड ऑफ प्लेयर, और जैसा कि आप इसके नाम से अंदाजा लगा सकते हैं, इसमें आपका सर डिनर में सर्व किया जाएगा। मुझे लगता है कि आप जो खाते हैं वही होते हैं। ऑफ कोर्स ये इल्यूजन टेबल में होल करके उसमें मिरर्स लगाकर अचीव किया गया, लेकिन राइट एंगल के साथ ये ट्रिपी टेबल सबको धोखे में डाल देती भाई। लेकिन सिर्फ यही एक आर्ट इल्यूजन नहीं है जहां आपको अपना दिमाग लगाना है। इनफैक्ट ये प्लेस इतना क्रेजी है कि 1 मिनट में आप ही
इल्यूजन को देखकर घूम रहे होंगे और अगली पल आपकी दुनिया लौट जाएगी, लिटरली, क्योंकि एक रूम में फर्नीचर सीलिंग में सजाया गया है। श्रिंक रूम से लेकर इन्फिनिटी रूम, इस म्यूजियम में बेशक सब कुछ इंक्लूडिंग वॉर्टेक्स टनल, जिसमें लाइट्स और विजुअल इफेक्ट्स की वजह से आपको लगता है कि जमीन मूव कर रही है, और वो भी तब जब म्यूजियम में जमीन वहां की वहां है। आपको ये जानकर खुशी होगी कि लैंड ड्रिलिंग भी है, जस्ट इन केस आपको जरूरत पड़ जाए तो। एफिल टावर से लेकर आर्क दे ट्रियोम्फे, पेरिस अपने अट्रैक्शन के लिए फेमस है, लेकिन फिर भी एक अट्रैक्शन जो बाकियों से अलग है, राइट एंगल से देखिए। पेरिस सिटी हॉल के जस्ट बाहर ही है ये क्वी क्रोयर। ये शुरू में विजिटर्स को अट्रैक्ट नहीं करता, लेकिन अगर आप सही जगह खड़े होकर देखें तो ये जेग्ड शेप लॉन आपकी आंखों के ही सामने ग्लो बन जाता है। शुरू में तो ये क्रेजी फोटोशॉप ही लगता है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये एकदम नेचुरल है, बस इसमें थोड़ी सी मदद फोर्स पर्सपेक्टिव की ली गई है। लेकिन दुख की बात यह है कि ये सिर्फ 2011 की गर्मियों के लिए टेम्पररी इंस्टॉलेशन था। तो अब ये है आओ रिवोयर। अगर आप वाव फैक्ट को आओ रिवोयर नहीं बोलना चाहते हैं तो वो लाइक और सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, जिससे कि आप इंटरनेट के बेस्ट कंटेंट से अप टू डेट रहें। हो गया सब? ग्रेट। तो चलिए वापस चलते हैं इल्यूजन की दुनिया में। जिंदगी हमेशा तो ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं रहती, कई बार आपको ग्रे एरिया भी देखना पड़ता है, लेकिन कई बार ये ग्रे एरिया बहुत ही कंफ्यूजिंग हो जाता है। इस इमेज को देखिए और मुझे सच बताइए कि ये ग्रे की सिर्फ एक शेड है या दो? अगर आप मेरी तरह हैं तो इस सिंपल ट्रिक, लाइट और शेड की सिंपल ट्रिक ने तो आपको ये भरोसा करवा दिया होगा कि टॉप ब्लॉक बॉटम ब्लॉक से डार्क है, और आप भी यही सोच रहे होंगे, है ना, कि क्या मैं लेकिन आपसे मैं वादा करता हूँ, अगर आप अपनी उंगली इसके बीच में रखें तो आप देख पाएंगे कि ये दोनों सेम शेड ही हैं। इस इल्यूजन के क्रिएटर हैं अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट टॉम कॉनस्वीट। ये कहते हैं कि एक इंसान कलर्स को उसकी सराउंडिंग की वजह से देख पाता है। इस केस में अगर कलर किसी शेडेड एनवायरनमेंट में है, जैसे कि टॉप हाफ, तो हमें लगता है कि ये डार्क है। वहीं अगर सेम कलर को हाईलाइटेड एनवायरनमेंट में देखें, जैसे कि बॉटम ब्लॉक का टॉप एज, तो हमें वो लाइटर लगता है। यही कंफ्यूजिंग कलर थियरी इस इल्यूजन में लगाई गई है। स्पॉइलर अलर्ट, ए और बी टाइल एक ही शेड के हैं। मुझे आपका तो नहीं पता, लेकिन मुझे अपनी आंखों पर जरूर डाउट होने लगा भाई। एक ऐसी प्लेस जहां कोई ग्रे एरिया नहीं है, वो साउथ कोरिया और सऊदी अरेबिया का ग्रीम कैफे। ये कार्टून कैफे आपको 3D की दुनिया से सीधे ट्रांसपोर्ट कर देता है 2D की दुनिया में, डेकोर से लेकर क्रॉकरी तक। ग्रीम कैफे अपने व्हाइट कलर और ब्लैक आउटलाइन टेक्सचर्ड डूडल कार्टून लैंड को बेचने का कोई भी मौका नहीं छोड़ता। नेचुरली ये कैफे है ही इतना अच्छा कि यहाँ फोन लिए लोगों की भीड़ लगी रहती है, सिर्फ एक परफेक्ट शॉट के लिए। लेकिन क्योंकि इसका आउटलेट सिर्फ साउथ कोरिया और सऊदी अरेबिया में है, इसलिए अगर आप डूडल कैपुचिनो चाहते हैं तो इतनी लंबी लाइन में लगने के लिए बिल्कुल तैयार रहिए मेरे भाई। ये कहा जाता है कि जितना अट्रैक्टिव ये जियोमेट्रिक और कॉन्ट्रास्ट वाला 2D कैफे है, उतना ही सुंदर डेमियन गिल्ली के दूसरे 3D आर्ट भी हैं। डेमियन के काम को ज्यादातर परसेप्चुअल मोमेंट्स के नाम से जाना जाता है, लेकिन हम जैसे लेमैन के लिए तो ये परप्लेक्सिंग मोमेंट ही है, क्योंकि हम इसके इल्यूजन में ही फंस गए। डेमियन एक मल्टीमीडिया आर्टिस्ट हैं और ये अपनी आर्ट डिफरेंट मटेरियल से बनाते हैं, पेंट, मास्किंग टैब, ड्रीवॉल और विनाइल, इन सभी से। लेकिन अगर डेमियन के आर्ट का कोई सीक्रेट इंग्रेडिएंट है तो वो है मैथ। ऐसा बहुत केयरफुली देखे गए और समझे गए एंगल से किया जा सकता है कि डेमियन हमें 3 डायमेंशन खिड़कियों को डिटेल वर्ल्ड जैसा दिखा दे बस। लेकिन इस वर्चुअल वर्ल्ड में ज्यादा ऊपर चढ़ने का ट्राई मत कीजिएगा, क्योंकि ऐसा करने से प्रोग्रेस का तो पता नहीं, पर आप अपने आप को चोट जरूर लगवा लेंगे। लाइट्स इल्यूजन क्रिएट करने का एक सबसे अच्छा और सबसे ट्राई किया हुआ तरीका है। शेडो को मैनिपुलेट करके एंगल्स को सही तरीके से सेट करके आर्टिस्ट इल्यूजन क्रिएट करते हैं, और ये बहुत ही इनक्रेडिबल होता है। एग्जाम्पल के लिए इसे देख लीजिए। आप यही कहेंगे कि ये 3D लाइट है ना, लेकिन जब आप मूव करने लग जाते हैं तो ये आपको क्यों देखने लग जाता है? बस देखते रहिए देखते रहिए। रुकिए 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 रुकिए, हाँ बस यहीं। जी हाँ, इसने तो मुझे बेवकूफ़ी बना दिया था भाई, लेकिन मुझे पता है कि आप भी अपने दिमाग से मेहनत ही करवा रहे होंगे। न्यूजीलैंड डिजाइनर ग्लेन लेव स्टील का ये वर्क कैलकुलेटेड एंगल्स की सीरीज है, और इसका ट्रू नेचर साइड से ही दिखता है। मुझे तो अब यही नहीं समझ आ रहा कि किस पर भरोसा करूं और किस पर नहीं। दूसरा आइडिया जो कि हमारे दिमाग में घूम रहा है वो है ये ब्यूटीफुल वेलेरिना इल्यूजन, जिसे आकिनोरी गोटो ने बनाया है। ये इल्यूजन रोटेटिंग वायर व्हील पर लाइट की मदद से बनाया गया है, और एकदम ऐसा लगता है जैसे डिज्नी के फैंटेसिया से लिया गया हो। ये ट्रेडिशनल एनिमेशन की तरह है, जहां आर्ट वर्क में अलग अलग फ्रेम्स की मदद से इल्यूजन बनाया जाता है। यहाँ सीरीज ऑफ लाइट की मदद से डांसिंग बैलेरिना का इल्यूजन बनाया गया है। इसकी शुरुआत तो एक ही बैलेरिना से होती है, लेकिन इल्यूजन क्रिएट होने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता, और हमें दिखती है इल्यूजन क्रिएट करने वाली फ्रेम। इस स्कल्पचर का फ्रेमवर्क 3D प्रिंट में है, और एक एक्चुअल डांसिंग बैलेरिना के सिलहोटे से ये डेटा मिलता है, जिससे आपको अपने खुद के ही टेबल पर डांसिंग फेरी मिल जाती है, और इसके लिए आपको टिंकरबेल को कैद करके रखने की जरूरत भी नहीं पड़ती।
हम सबके साथ ही ऐसा हुआ है भाई कि नशे की हालत में घर घुसे हों और बस किसी तरह अपने बेड पर पहुंच पा रहे हों। लेकिन जैसे ये काफ़ी नहीं था। सोचिए कि एक ऐसे फ्लोर पर आप आ जाएं जहां कर्व्ड लाइंस का कॉम्बिनेशन है। फिर से फोर्स पर्सपेक्टिव, ये क्रूअल फ्लोर्स जरूर किसी ना किसी को तो गिराएंगे और हाँ, देखने में जरूर ऐसा लगता है कि गिरने पर आप किसी और ही दुनिया में पहुंच जाएंगे। पर भरोसा रखिए, ये फ्लोर्स एकदम फ्लैट हैं, बिल्कुल किसी नॉर्मल फ्लोर की तरह। लेकिन इससे फ्लोर तो सुधर नहीं जाएगा, है ना। अगर सही तरीके से यूज किया जाए तो फोटोशॉप क्रिएटिविटी के लिए एक वरदान है। आर्टिस्ट और फोटोग्राफर इसी कैपेसिटी की ऐसी चीजें बनाने में यूज करते हैं जैसे हम सिर्फ सोच ही सकते हैं। वियर से लेकर वंडरफुल तक सब है। अगर ये सॉफ्टवेयर सही हाथों में हो तो कुछ भी लिमिट से बाहर की बात नहीं है भाई। एग्जाम्पल के लिए डेनियल सेवा को ही ले लीजिए। ये एक इनक्रेडिबल फोटोग्राफर और फोटोशॉप आर्टिस्ट हैं। इनकी डिस्टिंक्टिव स्टाइल सरियल डिजाइन पर फोकस करती है और ये कभी हैंड फिस्ट बना देती हैं तो कभी अनकैनी वैली में पहुंचा देती हैं। ऐसा लगता है कि इनकी लिमिटेशंस बस इनकी इमेजिनेशन ही है, और वो तो आपने अभी तक नोटिस कर ही लिया होगा कि कितनी वाइल्ड प्लेस है। डेनियल से मिलता जुलता वर्क है डिटेल आर्टिस्ट अलेसेंद्रो मोलासी का। ये ऐसी चीजें बनाते हैं जो कि किनारे पर बनती हैं और ये ऑसम भी होती हैं और डिस्टर्बिंग भी। इनका काम इतना रियल लगता है जितना रियल कोई भी चीज लग सकती है। शार्क्स को रोज के लोगों और ऑब्जेक्ट्स में मिला के थॉट प्रोवोकिंग इमेज बनाने तक अलेसेंद्रो अपनी क्रिएटिविटी से कुछ भी कर सकते हैं, और ये माउस और अडोब के सब्सक्रिप्शन का जितना यूज किया जा सकता है उतना यूज कर रहे हैं भाई। मान लो यार कि कोई भी गंजा नहीं होना चाहता, लेकिन बहुत से लोगों के लिए बाल खोना जेनेटिक रीजन की वजह से इनएविटेबल है। लेकिन इसकी वजह से सब कुछ तो नहीं खो जाता, है ना। सोचिए आप शैम्पू ना होने की वजह से कितनी बचत कर पाएंगे, और बचे हुए पैसों से आप फाइनली ऑप्टिकल इल्यूजन वाला रूम, ब्लैक होल और अबियस टैटू भी बनवा सकते हैं जैसे आप हमेशा चाहते थे, है ना। नहीं एनीवे, गंजे आदमी रैन को ये क्रेजी क्रानियम टाट चाहिए था, तो वो अपने दोस्त और अच्छे टैटू आर्टिस्ट मैट पहरसू के पास गया और क्लेवर एंगल्स और इफेक्टिव शेडिंग की वजह से ऐसा लग रहा है जैसे आप इसमें बीच में एक सिक्का घुमा सकते हैं। लेकिन अगर ब्लैक व्हाइट टैटू आपको नहीं पसंद तो शायद नेक्स्ट चीज पसंद हो। ये क्रिएटिव टैटू ना सिर्फ अट्रैक्टिव है बल्कि कन्विंसिंग भी है। जिसने पहली नजर में एक इंसान को तो जरूर उल्लू बनाया होगा, या फिर दो को, किसी को पेन चाहिए क्या। वाह, कितना लवली पेंटिंग है ना। लेकिन सब इतना शांत नहीं जितना कि दिख रहा है। जैसे ही आप इसको पास से देखते हैं तो पाते हैं कि आर्ट वर्क लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर रहा है। अच्छा स्लाइड स्लाइड से भी ज्यादा। लेकिन अभी के लिए थोड़ा पीछे हट जाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। असल में इमेज के कुछ पार्ट्स एक्चुअल में 3D में हैं और पेंटिंग में अलग ही नजर आते हैं। इनको शेडिंग और इल्यूजन के साथ कंबाइन कर दिया गया है और ऐसी ही मूवमेंट को अचीव किया गया, और व्यूअर्स को इसीलिए पेंटिंग मूव करती हुई दिखाई पड़ती है। अरे बाप रे, मेरा तो सिर ही घूम गया यार। शायद इससे भी अमेजिंग टेक्निक है बैरियर ग्रिड एनिमेशन। इस मेथड को 1890 के टाइम से यूज किया जा रहा है। इसमें एकदम स्टिल इमेज को लगाया जाता है और उसमें एडिशनल मटेरियल्स लगाए जाते हैं और ऐसे इल्यूजन क्रिएट किया जाता है। कैसे, हम वो भी बताएंगे। पर तब तक बैरियर ग्रिड एनिमेशंस के कुछ वर्क भी देख लीजिए मेरे भाई। ये सब सिर्फ स्टिल इमेज और कुछ स्ट्रिप्ड पेपर से बना है। इनसे है ना। इस वीडियो के क्रिएटर माइकल मरोजिंस्की एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरह उन्होंने पहले 6 डिफरेंट पिक्चर्स बनाई, सब में डिफरेंट एनिमेशन साइकिल थी, और फिर इन्होंने इन सब को कंप्यूटर प्रोग्राम की मदद से सिंगल इमेज में कंबाइन कर दिया। एक बार कंबाइन करने के बाद जो आउटकम आता है वो बहुत ही स्ट्रेंज होता है और इसका कोई मतलब भी नहीं निकलता। इसका मतलब तब समझना शुरू होता है जब इसके ऊपर एक स्ट्रिप्ड ओवरले को रखा जाता है, इसे लाया जाता है और तब आपको दिखाई देता है असली मैजिक। ये कोई विच क्राफ्ट नहीं है बल्कि आपके ब्रेन का ग्लिच है। जब स्ट्रिप्ड पेपर को हिलाया जाता है तब आपकी आंखें ब्लैक स्ट्रिप्स के बीच से कुछ लिमिटेड इंफॉर्मेशन ही ऑब्जर्व कर पाती हैं, और जब व्हाइट लाइंस की अगली पोजीशन आंखों के सामने आती है तो हमारा दिमाग उस गैप को पहली वाली इंफॉर्मेशन से भर देता है और एक स्मूथ मूवमेंट का इल्यूजन क्रिएट हो जाता है। ठीक वैसे जैसे कि एनिमेटेड कार्टून्स में होता है। मुझे नहीं पता ये एनिमेटेड विंड मिल है या असली, पर मैं तो उड़ा जा रहा हूँ मेरे भाई। चाहे आप चॉकलेट के दीवाने हो या रेड वेलवेट के, हम सब एक बात से तो एग्री कर सकते हैं कि केक बहुत ही अच्छे होते हैं। एक टाइम था जब केक्स को सिर्फ फ्रेश फ्रूट्स और पाइपिंग से डेकोरेट किया जाता था, पर अब केक मेकर्स को तो हाइपर रियलिज्म चाहिए, है ना। हाउस ऑब्जेक्ट्स को लेकर पूरा का पूरा इंसान, हमारे केक मास्टर्स अपनी इमेजिनेशन और टैलेंट छिड़क कर कुछ भी बना सकते हैं मेरे भाई। नताली सिट्सर्फ टेक्सास में रहने वाली एक बेकर हैं और ये रियलिस्टिक केक बनाती हैं। ऐसा करना इनके लिए पीस ऑफ केक है। अपने टैलेंट को शोकेस करने के लिए एक बार तो इन्होंने अपने ही सर का केक बना दिया था भाई। जी हाँ, शायद ये थोड़े टाइम में मैंने जितनी भी चीजें देखी हैं उनमें सबसे ज्यादा क्रीपी है, लेकिन वाकई है ये गजब का। और माना कि नताली का केक बहुत ही हटके है, लेकिन अब जो आप देखने जा रहे हैं वो और भी गजब है। अपनी आंखें इस पर जमाइए। हाँ, ये प्रोस्थेटिक आर्टिस्ट हैं टेलर केलर, और इन्होंने बनाए हैं ये क्वींस क्लॉज, जो कि ऐसा अल्टरनेट यूनिवर्स दिखा रहे हैं जहां हम नाखून की जगह दांत उगा रहे हैं।
क्या इसका मतलब ये है कि पैरेलल वर्ल्ड में लोग अपने दांतों को काटते हैं और अपनी उंगलियों से खाना चबाते हैं? ओह गॉड! मुझे तो लगता है कि इन सवालों के जवाब ना ही मिले तो बेहतर होगा। और इसी के साथ आई थिंक आज के इंटरनेट के लिए इतना बहुत है। इनमें से किस इल्यूजन ने आपको अपनी आंखें रगड़ने पर मजबूर कर दिया? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।